नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा। अब समय है अपनी थकी हुई आँखों को आराम देने का, अपने मन को शांति देने का और मीठी मीठी नींद की ओर बढ़ने का। इस चैनल पर हम रोज आपको सुनाते हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत सुखद और सुकून देने वाली होती है। तो सबसे पहले आराम से लेट जाइए, अपना सिर तकिए पर रखिए और गहरी सांस लीजिए। फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर अब हल्का होता जा रहा है, आपकी सारी थकान दूर जा रही है। आज की रात बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आसमान में चमकते हुए तारे हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल आराम में हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा एक प्यारी सी यात्रा पर, एक मीठी सी कहानी की दुनिया में, जहाँ सिर्फ प्यार है, शांति है और मीठे सपनों की दुनिया है। तो अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, मन को खाली कर दीजिए और तैयार हो जाइए उस जादुई कहानी को सुनने के लिए, जो आपको गहरी और मीठी नींद की ओर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नींद लाने वाली प्यारी सी कहानी। नीली तितली और चांद की बाहें, एक अनंत शांत रात की कहानी। बहुत बहुत पुराना समय था। उस वक्त दुनिया अभी नई थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें सुबह की पहली रोशनी में मोती सी चमकती थी। नदियाँ बिना किसी आवाज के पहाड़ों की गोद में बहती थी और हवा में एक मीठी नमी थी, जैसे हर सांस में कोई मधुर गीत छुपा हो। इस नई सी ताजी सी धरती पर एक विशाल जंगल था। उस जंगल का नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं रहते थे। वह सिर्फ प्रकृति का संसार था, जहाँ हर फूल बोलता था, हर तारा सुनता था और हर पत्ती सपनों से भीगी रहती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक नीला तालाब था। वह इतना शांत था कि आसमान उसमें उतर आता था। दिन में उसका पानी हरे नीले रंग में चमकता और रात में जब चांद उगता तो लगता जैसे तालाब के सीने पर तरल चांदी बिछ गई हो। तालाब के किनारे एक छोटा सा फूलों का बाग था। वहीं एक नन्ही तितली रहती थी, नीला, जिसके पंख आसमान की तरह नीले थे और उनके किनारे पर हल्की सफेद रेखा थी, जैसे किसी ने चांदनी से उसकी रूपरेखा बनाई हो। नीला सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती। वह अपने पंख फैलाती और ओस की बूंदों से हल्के से खेलती। हवा में उठकर वह फूलों के बीच उड़ती, कभी किसी गुलाबी फूल पर बैठती, कभी किसी सफेद डेज़ी पर। हर फूल से उसकी अपनी दोस्ती थी।
वह फूलों से पूछती, आज तुम कैसी हो? फूल मुस्कुराकर कहते, आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम फिर आई हो। गिलहरियाँ उसके पास आती, मधुमक्खियाँ उसके चारों ओर घूमती और पेड़ों के पत्ते उसकी हंसी पर थिरकते। पूरा जंगल मानो उसकी हंसी का संगीत बन गया था। लेकिन जैसे जैसे सूरज पश्चिम में ढलने लगता, हवा में हल्की ठंडक घुल जाती और नीला का दिल धीरे धीरे डर से भरने लगता। उसे अंधेरे से डर लगता था। शाम होते ही पक्षी अपने घर लौटने लगते, गिलहरियाँ बिलों में छिप जाती और जंगल धीरे धीरे शांत हो जाता। इतना शांत कि सिर्फ झिंगुरों की टुनटुनाहट सुनाई देती। नीला फुसफुसाती, सब चले गए, अब मैं अकेली हूँ। वह तालाब के किनारे उतर आती, पानी में अपनी परछाई देखती और सोचती, क्यों हर बार अंधेरा आते ही सब गायब हो जाते हैं? उस रात आसमान में हल्के बादल थे, हवा ठंडी थी और तालाब का पानी धीमी लहरों में हिल रहा था। तभी बादलों के बीच से एक हल्की चांदी की रोशनी उतरने लगी। नीला ने ऊपर देखा, वहाँ नीले अंधेरे के बीच एक पूर्ण चांद था। उसकी रोशनी बहुत कोमल थी, ना तेज ना ठंडी, बस ऐसी कि दिल को सुकून मिले। चांद धीरे से बोला, क्यों डरती हो छोटी तितली? नीला कांपते स्वर में बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है। दिन में सब हंसते हैं, रंग होते हैं, रोशनी होती है, लेकिन रात आते ही सब कुछ गायब हो जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं अकेली रह जाती हूँ। चांद मुस्कुराया, उसकी किरणें तालाब पर गिर रही थी और हवा में एक मीठी सी ठंडक थी। अरे नीला, चांद बोला, अंधेरा कुछ छीनने नहीं आता, वो तो तुम्हें आराम देने आता है। दिन भागता है, रात रुकती है, ताकि तुम सांस ले सको। नीला ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसके छोटे से दिल में अभी भी डर था, लेकिन चांद की आवाज बहुत नरम थी, जैसे किसी माँ की लोरी। चांद ने आगे कहा, जब सब सोते हैं तब मैं जागता हूँ। मैं उनकी निगरानी करता हूँ ताकि कोई भी अकेला न महसूस करे। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरा साथ दे सकती हो। कैसे? नीला ने पूछा। चांद ने अपनी एक किरण नीचे भेजी। वो किरण इतनी हल्की थी कि नीला के पंखों पर धीरे से उतर गई और तभी उसके पंखों पर एक हल्की चांदी की चमक फैल गई। अब उसके पंख सिर्फ नीले नहीं रहे, उनमें तारों सी झिलमिलाहट थी। चांद बोला, अब जब तुम उड़ोगी, तुम्हारी रोशनी दूसरों को सुकून देगी। तुम रात की रक्षक हो अब। नीला ने धीरे से मुस्कुराया। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ चली। उसके उड़ने से तालाब में हल्की लहरें उठीं। चांदनी उन लहरों पर झिलमिलाई।
फूलों की पंखुड़ियां हिलने लगी और पूरा जंगल एक बार फिर सांस लेने लगा। नीला अब अंधेरे में नहीं छिप रही थी, वो खुद अंधेरे की रोशनी बन चुकी थी। वो गिलहरी के घर के पास गई, जहाँ बच्चे सो रहे थे। उसने अपने पंखों की हल्की चमक से उनका रास्ता रोशन किया। एक छोटा खरगोश जो रास्ता भटक गया था, उसने नीला की रोशनी देखकर घर का रास्ता पा लिया। धीरे धीरे जंगल के सारे जीव नीला को पहचानने लगे। अब कोई अंधेरे से नहीं डरता था। सब कहते, जब नीली तितली उड़ती है तब रात भी मुस्कुराती है। चांद ऊपर से सब देख रहा था और उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। कुछ ही देर में नीला थक गई। वह वापस तालाब के किनारे आई। एक सफेद फूल की पंखुड़ी पर बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। चांद अब थोड़ा नीचे झुकाया था, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को सोते हुए देखता है। नीला ने धीरे से कहा, धन्यवाद चांद मामा, अब मैं अंधेरे से नहीं डरती। चांद ने कहा, और अब अंधेरा भी तुमसे नहीं डरता नीला। हवा में ओस की हल्की खुशबू घुल गई। तालाब में एक हल्की लहर उठी और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पत्ते भी रुक गए, झींगुरों की आवाज भी धीमी हो गई। जंगल की हर चीज मानो नीला की नींद का हिस्सा बन गई थी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुईं। उसके पंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी और फिर वह नींद में उतर गई। इतनी गहरी, इतनी शांत कि समय भी ठहर गया। उस रात चांद थोड़ा ज्यादा चमक रहा था। जंगल में सुकून फैला था और कहीं दूर हवा फुसफुसाई। सो जा प्यारी नीली तितली, तेरा डर अब तेरा सपना बन गया है। कहानी का विस्तृत निष्कर्ष। नीली तितली की सीख। नीली तितली और चांद की बाहें केवल एक जादुई रात की कहानी नहीं है। ये भय से आत्मविश्वास तक की यात्रा है। ये अंधकार में प्रकाश की खोज है और ये शांति, आत्मस्वीकार और प्रेम की अनुभूति का रूपक है। कहानी की शुरुआत में नीला एक मासूम तितली है, सुंदर, कोमल, पर डरी हुई। उसे रात के अंधेरे से भय लगता है, क्योंकि उसके लिए अंधेरा मतलब अकेलापन, सन्नाटा और खो जाना। दिन में जब चारों ओर जीवन और रंग हैं, वो खिल उठती है, पर रात आते ही उसके भीतर की रोशनी बुझने लगती है। लेकिन ये कहानी बताती है कि अंधेरा हमेशा डराने नहीं आता। कभी कभी वो हमें हमारी असली रोशनी दिखाने आता है। जब चांद ने नीला से कहा, अंधेरा तुम्हें ढकने नहीं, सुलाने आता है, तब असल में ये एक प्रतीक था। हमारे जीवन में आने वाले हर अंधेरे समय का, जैसे रात दिन के शोर को शांत करती है, वैसे ही कठिन पल भी हमें रुककर खुद को समझने का मौका देते हैं।
नीला पहले अंधेरे को शत्रु समझती थी, लेकिन जब चांद ने उसे अपनी किरणें दी, तो उसने जाना कि डर के भीतर भी एक रोशनी छुपी होती है। उसने महसूस किया कि जब वो खुद रोशनी बन गई, तो अंधकार अब उसे निगल नहीं सका। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान के भीतर एक नीली तितली होती है। वह मासूम, डरपोक पर सुंदर होती है। जीवन के किसी मोड़ पर जब अंधेरा छा जाता है, जब सब थम जाता है, जब कोई साथ नहीं होता, तो हमें लगता है जैसे दुनिया ने हमें छोड़ दिया हो। पर असल में उसी अंधेरे में हम अपनी असली ताकत खोजते हैं। जैसे नीला ने चांद की रोशनी को अपनाकर खुद रोशनी बनना सीखा, वैसे ही हम भी अपने डर को अपनाकर ही उससे मुक्त हो सकते हैं। नीला अब सिर्फ एक तितली नहीं रही, वह रात की रक्षक, सुकून की दूत और चांद की दोस्त बन गई। अब अंधेरा उसका दुश्मन नहीं, उसका घर है, जहां वह दूसरों के लिए रोशनी बनती है। ये बदलाव हमें एक गहरी बात सिखाता है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही चीज हमें सबसे बड़ा उपहार दे सकती है। अंधेरा हमें सिखाता है रुकना, रुकना सिखाता है सोचना, और सोचना सिखाता है अपनी रोशनी को पहचानना। नीला का रूपांतरण एक आत्मिक परिवर्तन है। वह बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर की दुनिया में रोशनी लाती है। उसके पंखों की चमक सिर्फ दिखने की नहीं, बल्कि स्वीकार और संतुलन की रोशनी है। वह अब जान चुकी है कि दिन और रात दोनों जरूरी है, क्योंकि अगर अंधेरा न हो तो चांद की सुंदरता कोई देख ही न पाए। ठीक उसी तरह अगर जीवन में दुख, डर या एकांत न हो, तो सुख, हिम्मत और अपनापन का अर्थ कभी महसूस न हो पाए। नीला की कहानी हमें ये सिखाती है कि अंधकार कोई दुश्मन नहीं, बल्कि विश्राम है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, तभी हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। हर किसी के भीतर एक चांद होता है, जो तब जागता है जब बाकी सब सो जाता है। वह हमारी अंतरात्मा है, जो हमें मार्ग दिखाती है। रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। नीला के पंखों पर जो चमक आई, वो किसी जादू की नहीं थी, बल्कि उसके स्वीकार की थी। उसने अपने डर को अपनाया, और वही उसकी ताकत बन गया। शांति भागने से नहीं, ठहरने से मिलती है। नीला अगर उड़कर भाग जाती, तो शायद हमेशा डरती रहती, पर उसने रुककर अंधेरे से बात की, और वही पल उसके जीवन का मोड़ बन गया। निष्कर्ष की अंतिम भावना, जीवन की लोरी। जब हम रात में आंखें बंद करते हैं, तो हम भी उसी यात्रा से गुजरते हैं जो नीला ने की थी। दिन के सारे रंग, सारे शोर, सारी थकान धीरे धीरे मिट जाती है, और भीतर एक कोमल,
शांत सन्नाटा उतर आता है। वो सन्नाटा डर नहीं है, वो नींद की गोद है, जहाँ हम अपने सारे बोझ उतार देते हैं। नीला की तरह हम भी धीरे धीरे अपने अंदर की चांदनी खोज सकते हैं। वो चांदनी जो हमें सिखाती है कि हर अंधेरे में एक छिपा हुआ सवेरा होता है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती, नींद खुद हमें गले लगा लेती है।